बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। गुरु सेवा मिल गई तो लाडली जो अधीन हो गई पक्का। तीसरा, कुसंग से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रावण लंका में रहता था, लंका समुद्र के किनारे थी, समुद्र निर्दोष था, पर ऐसे दोषी का संग समीपता होने के कारण समुद्र को बांध लिया गया, समुद्र बांधा गया। जिसकी मर्यादा अपार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बांध दिया। किस लिए बांधा गया था? क्योंकि रावण का पड़ोसी था। रावण का पड़ोसी होने के कारण समुद्र को बांध दिया गया। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। अच्छा, जब कोई गलत करता है तो वो चार से थोड़ी कहता है कि मैं गलत करता हूं, नहीं, वो सही और कुबुद्धि को वो ही सही दिखाई देता है, गलत सही दिखाई देता है और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। सत्संग और कुसंग का कैसे पहचान करोगे कि हमारा कुसंग हो रहा है, हमारा सत्संग हो रहा है या कुसंग हो रहा है, कैसे पहचान करोगे? तो संतों ने कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जिससे देह भाव पुष्ट होने लगे, भगवत भाव नष्ट होने लगे, वैराग्य भाव नष्ट होने लगे, राग पुष्ट होने लगे, भजन छूटने लगे, संसार अच्छा लगने लगे, नाम छूटने लगे और ध्यान अच्छा लगने लगे। गुरु से अश्रद्धा हो जाए, भक्ति से अश्रद्धा हो जाए, ये कुसंग का फल होता है। अच्छा, कुसंग का फल जब आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको नहीं लगेगा मैं कुसंग कर रहा हूं, नहीं तो ठीक हो जाओगे। सामने से महापुरुषों को लगेगा कुसंग कर रहा है, और वो जब कहते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होती, मैं कहां कुसंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, क्योंकि कुमति कभी स्वीकार नहीं करती कि मैं कुमति हूं। अगर स्वीकार कर ले तो सुमति आ जाए। कुसंग से बचना चाहिए। पहला है निरंतर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कभी किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो, शत्रुता का भाव न हो। दूसरा, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करना, आलस्य बिल्कुल ना आने देना। तीसरा, कुसंग से बचना। और चौथा, उन ग्रंथों से, उन प्रवचनों से, उन किस्से कहानियों से, उन चित्रों से बचना चाहिए जिनसे हमारा भगवत भाव नष्ट होता है। जैसे कल एक प्रसंग में प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि हमको उपदेश मिला है कहीं से, बस श्वासों के आने जाने पर ध्यान दो, बस इसी से परम पद मिल जाए। यार, श्वासें तो वैसे ही चल रही हैं, आने जाने के ध्यान का मतलब क्या रहा? श्वासों के आने जाने का ध्यान दो कि खाली तो नहीं जा रहे हैं। हर में राधा वल्लभ सी हरिवंश, राधा राधा राधा। जैसे कल आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम से हटा दे वो कुसंग होता है। वो बेचारा, पर हमका थोड़ी श्रद्धा है हमारे प्रति। बोले श्रद्धा ही तो लाई है आपके पास, तो हमका आज से राधा राधा नाम जप कर और प्रभु का जो रूप ध्यान में तुम्हारे प्रिय लगे, राम रूप, कृष्ण रूप, हरि रूप, जो भी, तुरंत ध्यान कर, उनके ध्यान में लग। ये बिहारी जो राधा रमन, जो राधा वल्लभ, जो साक्षात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो विग्रह रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे। कभी कभी जिसे हम सत्संग समझते हैं वो कुसंग बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना। इसीलिए रोज सत्संग में घुमा के आ जाती है बात कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अरे भगवान शिव नाम जप करते हैं, सनकादि नाम जप करते हैं, वो परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्विशेष, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उनको समझाया कि गुरुदेव साकार है कि निराकार, जो उपदेश किए थे। बोले साकार है। प्रणाम करते हो? हाँ। माला पहनाते हो? हाँ। तो गुरुदेव की पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो उनका गुरुदेव मूर्त है कि अमूर्त? बोले मूर्त। तो उनका मूर्ति पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमको फिर काहे परेशान हो? समझे में नहीं आता है। अरे भाई, बहुत संभल के, बहुत संभल के। शास्त्रों में जो लिखा उसको समझना के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। परमात्मा निराकार भी है। कैसे निराकार है? देखो, आकार खंबे का इसमें है कि नहीं?
और जब भावना किया प्रहलाद जी ने कि है, तो निकल पड़ा ना नरसिंह रूप में, तो है ना साकार। वो निराकार रूप से सब जगह है, पुकारो तो साकार रूप होकर अभी दिखाई दे। वो साकार भी है और निराकार भी है। यहां जल है, इस वायुमंडल में जल है, देखो बोला कहां गीला हुआ। और एक मशीन है, जो उसको ऑन करके रखो तो एक कमरे में 3.5 लीटर 4 लीटर पानी 4-5 घंटे में निकल जाता है, और कमरे में कहीं बूंद नहीं है। वाष्प मतलब जल है, वाणी है, वाणी का मतलब आकाश शब्द है, वायु है, अग्नि तत्व है, इन सब कुछ विराजमान है, लेकिन निराकार दिखाई दे रहा है ना। कहां दिखाई दे रहा? सब साकार रूप में आ जाता है। वही साकार है, वही निराकार, कुछ अंतर नहीं। सबके हृदय में आकार, ये देखो बाहर, और अंदर बैठा हुआ है निराकार। और पुकारो तो आकार रूप के लेके आ जाएगा राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन रूप धर करके वही आ जाए। वही रूप है, वही अरूप है, कोई अंतर नहीं। सब ज्ञान हो जाता है नाम जप से, सब ज्ञान। पर बचो ऐसे उपदेश से जिससे भजन ही न हो पावे। ऐसी ग्रंथ हैं ऐसे, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर यह बात है कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए, श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, राष्ट्र को जान जाए। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का। और ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका, हमें लगता है वो इन महापुरुषों की टीका के बाद अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी रहेगा।